इसमें ये सिर्फ लिख लो। नींद से उठ जाना, तुम्हें कल बहुत नींद आ रही थी तो लिटरली सो रहा था, आई कुड सी। ठीक है। तो सर्कल्स मैंने आपको जितना भी बेसिक समझाया है वो सारा है, लोकस समझाया है आज। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि किसी, इफ आई टेक एंड पॉइंट्स, इफ आई टेक लाइन सेगमेंट, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये जो रोटेशनल सिमेट्री है और ये सारी सिमेट्री है ना, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, सर्कल में तो पता लग गई। फॉर अनदर पॉलीगन्स ना हम उसके अलग से क्लास ले लेंगे, जहां पे मैं आपको पॉलीगन्स लेकर आऊंगी आज फिगर्स, एंड देन वील रोटेट एंड सी। ठीक है ना, दूसरे वाले बोर्ड पर देखकर विल सी कैसे रोटेट होता है, तो कैसे लगेगा आपको सही है। दूसरा बोर्ड में यहाँ पे रोटेशन नहीं अलाउड है ना, किसी दूसरे बोर्ड में हो जाती है, पेंट में हो जाती है, प्लस वर्ड में भी यू कैन रोटेट द पिक्चर। तो वो वाले बोर्ड्स यूज करके, उसमें मैंने टाइम नहीं लगाया कि छोड़ देते हैं अभी। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। तो जब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ज्वाइन करते हो, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स। अगर मैंने पी लिया है तो पी ए इक्वल टू पी बी। ये आपको जरूरी चीजें सिखा रहे हैं। सो वी से एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर, पी इज अ मूविंग पॉइंट। लोकस होता है उसका जो पॉइंट मूविंग है। ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है कि सेंटर पे कील बांधकर एक रस्सी आपको दे दी और आपको कहे रन करो, या आप एनिमल को बांध देते हो लीश के साथ, तो उसकी मूवमेंट अगर ट्रेस करोगे तो वो सर्कल में कहीं भी घूम सकता है, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर हम एक हॉर्स को टाई करते हैं, यहाँ पर हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट है तो वो सर्कुलर मूवमेंट में कहीं भी घूम सकता है, इट कैन गो इन अ सर्कुलर फॉर्मेट, कहीं भी जा सकता है। ठीक होगी। तो ये होता है हमारा लोकस। राइट, दिस इज अबाउट लोकस, और लोकस से ही हमारे मूविंग पॉइंट्स की ट्रेस, मूवमेंट ट्रेस होती है। तो कहते हैं कि जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हो ना दो एंड पॉइंट से, तो उसका जो लोकस होता है वो मूविंग पॉइंट है। पी पॉइंट मूव कर रहा है, तुम्हें बस इक्वल डिस्टेंस पे उठाना है। तुमने ऐसे सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करना शुरू किया, तो जो दो एंड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे था ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो आपको ये याद करना है। ठीक है। प्लस एक चीज जो हम ये बात कर रहे थे बार बार कल सर्कल में, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, मैंने पेज 95 पे बेटा आपको लिखवाई होगी दो तीन चीजें। पेज 95 में, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, मैंने ए बी को टेंजेंट की तरह ट्रीट कर लिया। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो इसमें ना आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें लाइन सेगमेंट को फिक्स कर दिया मैंने कहा इतनी ही लाइन सेगमेंट ए बी होनी चाहिए, अब तुम अपने सर्कल्स पे ड्रॉ करो। मैं उस केस में क्या ले रही थी, मैंने रेडियस कॉर्ड को वेरिएबल रख लिया, कॉर्ड वेरिएबल नहीं है, बस सर्कल जिसमें मूव करते रहेंगे। तो क्या करना है, अब ये तो हमें पता लग गया कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है, आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपने सबसे बड़ा सर्कल लेना है। सबसे बड़े सर्कल के लिए इस रेडियस को बढ़ाते रहोगे, देखो ये रेडियस हो गई, इसके बाद फिर से रेडियस बढ़ानी है तो ये रेडियस हो गई, इसके बाद फिर से होना है तो और ऊपर पॉइंट ले लो। ठीक है ना, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। ठीक है। तो कोई पूछे ना कि कितना बड़ा सर्कल बन सकता है, तो बहुत बड़ा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है। रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विद ए बी एज कॉर्ड। ठीक है, तो इसका रीजन लिखो, सिंस द सेंटर, अब ये बहुत जरूरी चीज है, विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मुझे ना इसकी निब चेंज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ऑफ द कॉर्ड है ना, लाइन सेगमेंट ए बी है, उस पर हमारा सेंटर रहेगा। ये बात समझ में आती है ना, सेंटर विल लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, हेंस लार्जेस्ट रेडियस क्या होगी, उसको आप इनफाइनाइट लिख सकते हो। ठीक है, कैन नॉट बी फाइंड आउट, कितनी बड़ी है नहीं निकाल सकते। सबसे छोटी क्या होगी, वेन, सबसे छोटी वाली बिल्कुल सही लिखवाई थी कि वेन ए बी बिकम्स द डायामीटर। स्मॉलेस्ट रेडियस क्या है, ए बी बाई टू, कि ए बी को डायमीटर पॉइंट यहीं रख दिया। इसके बाद जितना भी मूव करते रहोगे रेडियस बढ़ती रहेगी, तो सबसे छोटी तभी होगी। ठीक है, स्मॉलेस्ट है व्हेन सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
बात समझ में आ गई बेटा? सब अपने ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आए हो? जरूरी है लेकर आने, क्योंकि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंस्ट्रक्शंस का ही है। समझ में आ गई बात सबको बच्चों ये? ठीक है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, मोर कर्व्ड, मोर लेसर कर्व में ना, आई स्पेसिफिकली लुक्ड कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वो आर्क की बात कर रहा है आप, क्योंकि हमने आर्क की बात नहीं की है। आप सर्कल को छोटा करते रहोगे, बिकॉज आई लुक एट द फिगर्स above, इसने पूरा, अगर पूरा पढ़ो ना ऊपर, तो लेस कर्व्ड मोर कर्व्ड समझ में आता है। आपने ए बी, अब सर्कल बड़ा कर दोगे तो यहां पर जो कर्व है वो छोटा होता रहेगा, और बड़ा कर दोगे तो यहां पर जो कर्व है वो छोटा होता रहेगा। तो जैसे जैसे उसने कहा है, सर्कल्स ड्रॉन एज यू गो अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना, आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो सर्कल विल अपीयर लेस कर्व्ड, क्योंकि आर्क जो है ना, देख, ये ए बी है, तुम्हारा सर्कल बड़ा हो गया, तुम इस तरह से जा रहे हो, फ्लैटर होना शुरू हो गया ना, और सर्कल का रेडियस बड़ा कर दिया तो इस तरह से हो गया। बात समझ में आ गई? सो यहां पर लिख लो, जो फोर्थ था, ए एंड बी अपीयर मोर कर्व्ड और लेस कर्व्ड, आंसर विल बी लेस कर्व्ड। ठीक है, इसमें लिख लो, इट विल बी लेस कर्व्ड। समझ में आ गया बच्चे सबको ये वाला? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब स्क्वायर की बात कर रहे थे, चलो स्क्वायर में ना, मैं शायद बोर्ड भी चेंज करके आपको सिखाऊं, क्योंकि इल बिकम अ लिटिल, थोड़ा सा अच्छे में आएगा। कि अगर हम ए बी एक साइड रखते हैं, ए बी को एज अ साइड लेके चलती है, तो कितने स्क्वायर्स आप ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है, तो सबको ना फ्लैट पिक्चर तो दिखती है, ए एंड बी लिया, तो मैं स्क्वायर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकती हूँ इस साइड पर, और एक स्क्वायर ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। समझ में आ गई बात है? तो एज अ साइड लिखो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स विद ए बी एज साइड। ए बी एक साइड हो, तो तुम्हें स्क्वायर बनाने के लिए कितने स्क्वायर्स चाहिए? दो, क्योंकि मैंने स्क्वायर को फिक्स कर लिया। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर की फिगर यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहां से आई कैन ड्रॉ दिस, है ना, ये स्क्वायर बन जाएगा ना। चार तीलियां लगानी है बस, यहाँ पर हमने चार सिक्स लगानी है और ये बन जाएगा। ऐसे ही हम ऊपर भी बना सकते हैं, देखो, दो स्क्वायर बन गए। अब तीसरा वाला स्क्वायर कैसे बन सकता है, कि जब हमने एज अ साइड लिया तो मेरे पास दो बन गए, लेकिन जब हमने ए बी को एज डायगोनल लिया ना, दिस इज अ वेरी, मोस्टली बच्चे क्या करेंगे ना, हमारी विजन जो होता है वो वर्टिकल वाला होता है, कि हमने सामने चीज देखी, तो अब इसको टिल्ट करके देखोगे कि अब ए बी को, ए बी एंड पॉइंट्स चाहिए हमें, ठीक है ना, कि जो स्क्वायर हम बना रहे हैं ना उसमें ए बी पॉइंट्स होने चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि ए बी साइड होनी चाहिए, उसने कहा है विद ए बी ऑन द बाउंड्री। ठीक होगी बात ये? तो ए बी ऑन द बाउंड्री, हाउ मेनी स्क्वायर्स एज ऑन द बाउंड्री। तो अच्छा, बाउंड्री में हो तो फिर बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि ए बी ऐसे रख सकते हो, ए बी ऐसे रख सकते हो, अगर बाउंड्री पे है तो बहुत। अगर एज कॉर्नर्स रखा है ना, ए बी एज कॉर्नर्स, ए एंड बी एज कॉर्नर्स, तो या तो वो साइड बन सकता है या डायगोनल। डायगोनल के साथ भी वी कैन हैव टू स्क्वायर्स। आपकी मैथ सच में आपको ना सोचने को कह रही है, कि थिंक rather than going by formulas, we have to think and then answer। बात समझ में आ गई सबको ये? ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपके पास है थ्योरम कि यूनिक सर्कल पास करता है थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्रूफ कौन कौन सी थ्योरम्स का करवाया पता है आपको? कोई प्रूफ नहीं करवाया, किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं करवाया। तुम्हें सर्कल्स में कौन सा प्रूफ करवाया है कि बुक में आएगा? फिर कभी क्या करवा रहे हैं क्लास में? क्वेश्चंस कहाँ से करवा रहे थे? बस आज तक एक्सप्लेन ही किया, एक ही पीरियड होगा जितना ही। मुझे बताना है, आपने क्वेश्चंस या पीडीएफ कोई शेयर किया तो वो कौन सी शेयर की है, ठीक है? तो जिसमें से मैं भी आपको फिर करवा दूंगी, कॉन्ग्रुएंसी देख लेंगे। पर अब आ जाते हैं, उसने कहा है, मैंने आपको करवाया था, देयर इज ओनली वन सर्कल, वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देयर इज ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है।
अब इसमें प्रूफ तो इसके करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस करना क्या है कि इसको प्रूव करना है या बताना कैसे है कि हमने ना एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और इसके बीच में ना एक ट्राइंगल बना दिया। इसके बीच में हमने एक ट्रायंगल बना, कहते कि अगर किसी भी ट्रायंगल को ले रहे हो ना तो उसका सिर्फ एक यूनिक सर्कल बने। ठीक है, कैसे इसको प्रूव किया? तो मुझे पता है कि जो सर्कल एक साइड जो है ना वो उसकी कॉर्ड बन गई। देखो यहाँ पर अगर मैं ए बी ले रही हूँ तो इसकी कॉर्ड है। मान लो मैंने ए बी ऐसे ली है, ठीक है। आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो जो भी ए और बी के एंड पॉइंट्स है अगर उनको सर्कल पे रखना है तो सेंटर शुड बी समवेयर हियर। ऐसे ही बी के साथ एक और साइड दी हुई है तुम्हें बीसी, तुमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो कह रहे हो कि जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका जो सेंटर है वो यहां पर लाई करेगा। अब इन दोनों के सेंटर के लिए मैं इंटरसेक्शन पॉइंट ले लूंगी, ठीक है। और अगर मैंने यहां से ए और सी को भी ज्वाइन कर दिया तो उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पर आए। समझ में आ गई बात ये? तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास आता है या जो हम ये करते हैं ना कि जब हमने ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल का एक सर्कल ड्रॉ किया है, बिकॉज ट्रायंगल इज इनसाइड द सर्कल, तो इस सर्कल को बोलते हैं सरकम सर्कल। एंड जो इस सर्कल का सेंटर होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सर्कल का सेंटर होता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। यहां से ले लो पेन, ठीक है। और जो ट्रायंगल है ना इसको बोलते हैं इट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, क्योंकि वो इन है, अंदर है ना, तो इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है। और सरकम सेंटर कैसे आया है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री परपेंडिकुलर bisectors of the sides of triangle, ठीक है। समझ में आ गई बात है? अब जो आपको मैं रूल्स लगा रही हूँ ना वो थ्योरेटिकली लिख लो, मैं समझाने बैठी ना सच में कह रही हूँ, उसके हम प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देख लेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली सब ड्रॉ करवा दूंगी। कि अब ये सिर्फ आपने थ्योरेटिकली इसको याद रखना है, प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शंस में हम लोग कर लेंगे एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है। तो अब हमारे पास है, ये हो गया सबका। तो अब ये कहते हैं कि अगर एक ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो जो सरकम सेंटर है ना दैट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे मैं क्यूट बना दूं ठीक से, अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल होता है ना बेटा, उसका सरकम सर्कल लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, लेकिन कहां पर? इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये बहुत ब्यूटीफुली ना सारी चीजें कनेक्ट होती हैं जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो ना, तो एवरीथिंग कनेक्ट सो ब्यूटीफुली इफ यू रियलाइज इट इन टोटालिटी। अब क्या होता है कि यहाँ पर ना आपको सरकम सेंटर के बारे में नहीं पढ़ाते थे, तो मैं इसको रट्टा लगवाती थी, बच्चा जिसको एमसीक्यू याद हो गया, एक एमसीक्यू है क्लास 10th में, इसके इस कॉन्सेप्ट पे बेस रट्टा लगवाते थे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, राइट। अदरवाइज यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज द मिड पॉइंट आगे आगे जब हम सर्कल्स करेंगे। और ऑब्ट्यूज जब होता है ट्रायंगल तो उसका सरकम सेंटर अब एक्यूट में इनसाइड रह गया, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर आ गया, है ना। तो ऑब्ट्यूज में क्या होगा? सरकम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। मैं कुछ नहीं करूंगी, आई गिव यू ट्रायंगल्स। ये तो हाँ, ये तो हाँ, तो कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी बहुत ही करवाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको करवाई है ना एस एस कॉन्ग्रुएंसी, उसके 3-4 क्वेश्चन साथ साथ करवा के ना, वो सिर्फ थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए है। मैंने देखा वो बहुत लंबी चौड़ी प्रूफ नहीं है। समझ में आ गया इतना? अब ना एक बड़ी अच्छी सी चीज है ना, थिंक ड्रॉ एंड इन्फर में की है आपके एक्सरसाइज 5.1 में, तो हमें करनी ही है। अपने कंपास वगैरह सब निकाल सकते हो, पर एक चीज हम करेंगे, ठीक है ना।
एक ना बड़ा अच्छा इसने किया है, उसके लिए मैंने आई टुक माई अदर बोर्ड ऑल्सो, मैं वहां पर आज ट्राई कर रही थी कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, आपको समझाना। कहते हैं एक ट्रायंगल हमने लिया एबीसी, ठीक है, और इसी को कॉन्ग्रुएंट मैंने दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर लिया। समझ में आ गई? तो क्या इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एक सर्कम सर्कल हो सकता है? ठीक है, तो इस तरह से हम इसको किस तरह से आपको मैं व्यू करवा सकती हूँ। सीरियसली मैंने आज ना दूसरा बोर्ड लिया, मैं पहले यही वाला बोर्ड यूज करती थी, बट ओवर द इयर्स पे मैंने छोड़ दिया। इसमें कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो गई थी, इसमें लैगिंग आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो मैंने ना ये सर्कल लिया। हम्म। ठीक है ना, ये सर्कल दिख रहा है सबको? राइट। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये बड़ा अच्छे से बन गया ना, देखो हर एक सर्कल, हर एक ट्रायंगल एक सर्कल में फिट हो जाता है, इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल हो ना, वो एक किसी ना किसी सर्कल में फिट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है आपने, मैंने ना इसको नाम दे दिया एज ए, और फिर यहाँ नेम दे दिया बी, और ये दे दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कि इसी ट्रायंगल का मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को ही बना दूं। ठीक है। इसका सरकम सेंटर कुछ यही होगा, ये सरकम सेंटर है। और कहते हैं सरकम सेंटर जो है ना, वो तीनों साइड से ना इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, उसकी रेडियस होगी ना ये सरकम सेंटर की। ये बात समझ में आती है ना? आपने करना क्या है, दिस इज द सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाया करता है, तो वो जितना डिस्टेंस ओबी से रखा हुआ है उतना ही डिस्टेंस ओसी से रखेंगे, उतना ही डिस्टेंस ओ ए से रखेंगे। तो इसमें ओ ए ओ बी ओ सी क्या बन जाती है, रेडियस। ठीक है, लिखो, इस केस में ऐसे एक फिगर बना लो। वी हैव ट्रायंगल एबीसी, वी हैव ट्रायंगल एबीसी, ओ इज द सरकम सरकम सेंटर। तो इसका मतलब ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस। ओ तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस बैठा है, तुमने कहा ठीक है बिल्कुल। ठीक है। नाउ टेक another triangle PQR which is congruent to triangle ABC। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, आई सिलेक्ट दिस ट्रायंगल, इसको डुप्लीकेट कर लिया, ये आ गया ना? ठीक है। अब बस इसको रोटेट करके इस सर्कल में फिट करना है। अगर इस चीज को देख सकते हो, समझ सकते हो, कनफ समझ में आ रहा है तुम्हें ऑनलाइन? यस मैम। मैं बड़े टाइम से बैठी थी यार, देखो अब नहीं काम करेगा ये, इसको मैंने छोड़ा ही तभी था, ये वाला बोर्ड। अभी जस्ट आपकी क्लास से पहले अब उस ट्रायंगल। इसको छोड़ा ही तभी था, अब ये देखो बिल्कुल नहीं काम कर रहा, अदरवाइज ये टर्न होकर बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएगा, आपका सेंटर भी सेम रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल को, लेट मी टेक इट लाइक दिस, ये सब ले लिया ना हमने, इस वाले ट्रायंगल को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करती हूँ। ठीक है, आई ब्रिंग इट हेयर, हाँ देखो ना कितनी सारी, ये रख लिया। अब ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, और देखो इस सर्कल में फिट हो, कि कॉन्ग्रुएंट वाले ट्रायंगल्स का सेम सरकम सर्कल हो सकता है।
बात समझ में आ गई? कहीं ना कहीं ये फिट हो जाता है, बिल्कुल। बात समझ में आ गई? तो सर्कल्स विच आर, ट्राइंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट विल फिट इन द सेम सर्कम सर्कल। ये हमने ले लिया, ठीक है। इसको अब मैं, मेरा तेल हो गया, ठीक है, इसको फिर से घुमा दो एंड आई ट्राई टू फिट इट, तो ये बिल्कुल आ जाए। बात समझ में आ गई? सेंटर वही रहेगा, मतलब आप सेंटर, आपसे सोचो, आपने सेंटर को फिक्स रख दिया। अगर इस चीज को समझ सकते हो, आपने सेंटर फिक्स रखकर इस ट्रायंगल को, आपने सेंटर पे पिन लगा दिया, आप ट्रायंगल को आप घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो, तो वो सर्कल के अंदर ही रोटेट करे। बात समझ में आ गई? आपने कभी भी ये स्पाइरल, एक वो देखा होगा जो ये वो आता है, स्पिन करने वाला स्पिनर आता है, तो आप इसको रोटेट करते हो तो ऐसे सर्कल में मूव करता है ना ये, है ना? अब तुम्हारे पास एक सर्कल में ना ट्रायंगल फिक्स है ऐसे, ठीक है, उसके कॉर्नर्स मैच कर रहे हैं, तो जब तुम इसको इसके अराउंड इस तरह से मूव करवाओगे ना, यहां पर मूव करवाओगे, तो वो सर्कल के अराउंड ही ऐसे मूव करेगा। तो जैसे मर्जी प्लेस कर दो, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिकली आपको ना दिखाने की जरूरत है कि सर्कल लिया, उसका ट्रायंगल बनाया, इनके संकर सेंटर पे उसको पिन कर दिया रोटेटर से, है ना, स्पिन, उसको स्पिनर बना दिया। अब उसको सर्कल को मूव करते रहोगे, तो वो ट्रायंगल के, सॉरी, ट्रायंगल को मूव करोगे, वो सर्कल के अंदर ही रहेगा। और उसकी शेप कभी वो जो वर्टेक्स ए है, वो कभी ऊपर आएगा, कभी यहां पर आ जाएगा, कभी यहां पर आ जाएगा, कभी यहां आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज, जिसमें है पेज नंबर, लिखो 98 पर, सेकंड क्वेश्चन। The circle of a given triangle ABC is drawn. Think, draw and infer. Page 98. That is what is meant. Page 98 पर, कि सरकम सर्कल एक ट्रायंगल का आपको गिवन है, तो आपने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। कैन देयर बी अनदर अदर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू एबीसी दैट दे शेयर द सेम सर्कल? Yes, they can be, provided they have the same circumcenter, provided they are fixed at the same circumcenter, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड इन्फॉर्मेट। यस, देयर कैन बी other triangles congruent to triangle ABC that share the same circumcircle, that share the same circumcircle, provided that they are pinned on the same circumcenter। सरकम सेंटर पे पिन कर दो, फिक्स कर दो, तो उनका जैसे मर्जी रोटेट करते रहोगे उनके, तो उनका आपका सरकम सर्कल सेम है, ठीक है। अब बच्चों निकालोगे अपना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखो, ये तो बहुत ही ना, इसका थिंक एंड इन्फर का ही ना क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। लिख लिया सबने ये? इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा है कि आपको ये पता है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनसे सर्कल बन जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है ना। कहते हैं अगर हमने ऐसा सरकम सर्कल ड्रॉ किया, तो उसका सरकम सेंटर जो है ना, वो इन 3 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। कि सरकम सेंटर को मैंने पी लिया, तो कहता पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 डन, एवरीवन लिख लिया सबने? ठीक है, अब दूसरे वाले की बात समझो, फर्स्ट वाले की। उसने कहा एबीसी 3 कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। कैन यू फाइंड द पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी? कि 3 अगर हमने, उसने कहा कि अगर मान लो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, तो आपने एक पॉइंट पी फिक्स कर लिया, आपने निकाल लिया, आपने कंस्ट्रक्शंस भी कर ली, तो आपने कहा कि ये तीनों है। कहते हैं मान लो कि अगर मेरे पास ये 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ए बी सी, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं एक ऐसा वाला पॉइंट पी निकालो जिसका डिस्टेंस ए से, जिसका डिस्टेंस सी से और जिसका डिस्टेंस बी से सेम हो, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? कैन यू फाइंड द पॉइंट? तो ये हम कैसे निकालेंगे? एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी? ठीक है। तो कहते क्या होगा कि अगर मैं इसको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकती हूँ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट में आएगा।
एंड बीसी का भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट में आएगा। आपस में ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे ना, लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहां पर लिखोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी when A, B, C are collinear points, are parallel to each other. ठीक है। और जब तक आपको सर्कल्स दे रही हूं ना, मैं आपकी असाइनमेंट बनाऊंगी पिछले एमसीक्यूज वगैरह की, जो आप ना रोज रोज सॉल्व करके ले आओ, ठीक है। अब तो ठीक हो जाएगा ना, पिछले 4 चैप्टर्स रिवीजन की असाइनमेंट्स दे दूंगी होमवर्क में, क्लास में। हाँ, होमवर्क में, क्लास में तो ये काम खत्म करवाऊंगी। ठीक है। चलो बच्चों, लिखो फटाफट से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स तो आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज लाइंस perpendicular to same line are parallel to each other। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। ये हमारा हो गया। अब एक्सरसाइज 5.1, जल्दी से बच्चों, कंपास, स्केल, पेंसिल निकालो। कंपास है, स्केल, पेंसिल और डी भी चाहिए होगा। कुछ भी नहीं है सबके पास? किसके पास नहीं है? चलो डी, चलो कोई बात नहीं। अरे यार, लेकर आना होता है। चलो आई सी मैं कितना दे सकती हूँ, अदरवाइज सिर्फ और एक बारी रफ पे ड्रॉ करके एज अ होमवर्क करके ले आना इसको। इसमें कंस्ट्रक्शंस भी नहीं होते हैं। ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी विद AB as 5, एंगल A as 70, एंगल B as 60। ड्रॉ द सर्कम सर्कल इज द सेंटर। बस ये इसने बस सेंटर इनसाइड आउटसाइड ही बताया आपको। एक एक्यूट बना दिया, एक इसने ऑब्ट्यूज बना दिया, एक ऐसे 90 बना लेंगे, और ऐसे ही एक बनाएंगे जिसमें आइसोसलस होगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। चलो बच्चों, निकालो भाई सब। ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है विद AB। कुछ भी नहीं है, स्केल पेंसिल कुछ भी नहीं है। यार ऐसे मत किया करो। हाँ पेंसिल। हाँ, कोई ना, मैं पेंसिल लगा। फिर आगे करवा दूं, ये कल करवा दूंगी आपको। पेंसिल लगा दूँ। करा दूं ना। किस किस के पास है पेंसिल स्केल? डी नहीं होगी, डी भी चाहिए होगी ना, क्योंकि 70 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करोगे? चलो कोई बात नहीं, फिर ये कल ही करवाती हूँ। ठीक है। पहले आपको सिर्फ ट्राइंगल ड्रॉ करना है। देखो उसने कहा एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसमें हमने 60 डिग्री एंगल लेना है। सो इफ आई मूव दिस, है ना, इसमें साइड भी उसने कहा है 5 सेंटीमीटर रखनी है। तो ये स्केल लेते हैं पहले, हम इसको हटा दो। इसमें 5 की साइड लेनी है। ये हमारी कितनी बन गई? 5 नहीं बनी ना, तो इसको इरेज करें। कहाँ पे इरेजर? सो वी हैव टू ड्रॉ अ साइड विद 5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है। अब तुम्हें एक एंगल ड्रॉ करना है। ए बी लिया ना, तो इसको लिखना भी होता है कि ये ए है, दिस इज वर्टेक्स ए। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स ए एंड दिस इज वर्टेक्स बी। जरूरी होता है ये लिखना। अब मैं क्या कर रही हूं, मुझे 60 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है। तो आई टेक माई पेंसिल एंड मार्क 60 डिग्री वाला पॉइंट। क्लियर हो गया ना इतना? अब सिर्फ इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और एंगल बी पे, सॉरी, एंगल बी पे 60 है, तो मैं इसको बी ले लेती हूँ। दिस इज माई बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट। ए पे 70 डिग्री बनाना है, तो ये लिया हमने। ठीक है। और यहां पर हमने मार्क किया .70। ये वाला 70 डिग्री एंगल आता है ना सबको, डी वगैरह यूज करना।
आया भी नहीं, इसने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ 70 लेकर देन यू ज्वाइन द पॉइंट्स, राइट। ये करना, कल प्रोटेक्टर हटा दो। प्रोटेक्टर के साथ ही तो चाहिए ना 70 डिग्री का एंगल। प्रोटेक्टर के कैसे बिना हटा दूंगी। मे बी वी टेक, हाँ ये वाला, वो सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये लो, अब ये आपने यहां से ऐसे एक्सटेंड करना है इसको, ये बन गया, ठीक है। और यहां से एक्सटेंड करोगे तो ये ट्राइंगल बन गया। अब इसका सरकम सेंटर ड्रॉ करना है। बात समझ में आ गई। तो हम तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लेते हैं एंड देन वी ड्रॉ अकॉर्डिंगली। अब इसको हमें करना है छोटा, हमारा सर्कल नीचे आ जाए। सो जूम करेंगे इसको, इसको भी बताओ। तुम ना वही लेकर आना कल, काफी इजी रहेगा फिर तुम्हारा ना सारे करवाना, बिकॉज ये ड्रॉ करने वाला ही है। तो ड्रॉ करने वाला कल काम करवाओ, आगे काम करवा देते हैं। ठीक है, कल सब अपने कंपास वगैरह सब लेकर आना। आपको डी भी चाहिए होगी, मजा नहीं आएगा वरना सारे एक दो बैठकर देख रहे हैं, ओरली करने में मजा ही नहीं आएगा। ठीक है ना, कि आप ऐसी रफ में ड्रॉ कर रहे हो। गेट योर कंपास टुमारो, राइट। कंपास डी पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना है सबने, पेंसिल स्केल इरेजर सब कुछ, ठीक है। अब है कॉर्ड्स एंड एंगल्स दे सबटेंड। नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्ड्स एंड द एंगल्स दे सबटेंड। क्योंकि काम खत्म करना है, इसको हमने लटकाना नहीं है, अब किसी भी चैप्टर को लटकाना नहीं है। बहुत ज्यादा हमने काम बढ़ा दिया है ना, बहुत ज्यादा हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया। जितना भी पढ़ा है ना, अब उसके बाद कोशिश करो कि क्विकली हम काम खत्म करके ना अपने रिविजन्स पे आ जाए। एक सर्कल लिया, अच्छा सर्कल के ना एंड पॉइंट्स पर हमने आए ड्रॉ दिस कॉर्ड, कहते हैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर लो, ठीक है। ए बी, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि आप एक बैंगल लो, थ्रेड उस पर बांध दो और उसको घुमाओगे, स्पिन करोगे तो वो कॉर्ड मूव करती रहेगी, ऐसे ही वो स्पिन करती रहेगी, ठीक है ना। तो अब क्या किया मैंने, ये कॉर्ड ली, बैंगल ली और इसका ना मतलब नेल्स वाला एक सर्कल ले लिया जिसपे नेल्स लगाए हुए हैं सब जगह, और इसका एक सेंटर मार्क किया है, ये सेंटर ओ। मैंने ना ओ और ए को और ओ और बी को भी ज्वाइन कर दिया। तो नाउ इफ आई मूव दिस सर्कल, मैं सर्कल को रोटेट करूंगी, तो ए बी अगर यहां पर है, रोटेशन के बाद कहीं दूसरी जगह चली जाएगी, है ना। अगर इसको कुछ इस तरह से लेते हैं, इफ आई टेक अ सर्कल, सिर्फ रोटेशन समझनी है। ठीक है, आई टेक अ सर्कल, दिस इज द कॉर्ड, ठीक है। और एक ये सेंटर था, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, सेंटर पर एंगल बना दिया, एक एंगल दिख रहा है आपको कि इफ आई टेक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ एज द सेंटर। नाउ आई, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, कोशिश करते हैं कि ये हमारा बनकर आ जाए, हाँ। अब इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉर्ड भी आपकी मूव करती रहेगी अकॉर्डिंगली। देखो ये रहा है, अगर स्क्वायर मूव हो रहा है तो सर्कल वही फिक्स हो रहा है। तो अगर हम ऐसी ट्राइंगल को भी मूव करते रहेंगे ना सर्कल के आसपास, तो वो सर्कल मूव होता रहेगा, ट्राइंगल मूव होता रहेगा, सर्कल फिक्स रहेगा। तो ऐसे ही यहां पर भी इफ आई रोटेट दिस सर्कल, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को रोटेट करूंगी तो क्या होगा, कॉर्ड ए बी के ऐसे एंड पॉइंट्स है तो वो इस तरह से आ जाएंगे, कुछ आ जाएंगे ये तो आ जाएंगे ना। और वो बंधी भी सेंटर से हुई है। तो कहते हैं ऐसा क्या होता है कि कॉर्ड्स तो मूव करती रहती हैं, आप सेम स्टिक है, आप सेम स्टिक को सर्कल पे हर जगह प्लेस कर रहे हो, कभी यहां प्लेस कर दिया, कभी यहां प्लेस कर दिया, कभी इधर प्लेस कर दिया, ठीक है। और इनके सेंटर वाले जो एंगल्स बन रहे हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारे पास सबसे पहली थ्योरम जो है ना हमारी, पेज नंबर 99 पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली थ्योरम आ गई। लिखो, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, इक्वल इक्वल कॉर्ड्स
सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो दूसरा वाला रूल है, वो सेकंड है। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो हर एक एंगल जो है ना, अगर कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो कहते हैं उसके सेंटर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। अब इसी का प्रूफ है जो आपको एसएएस में सिखाया होगा। करवाऊं? तो हमने क्या करना है, हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। बड़ा इजी प्रूफ है, बहुत ही ज्यादा इजी है, जैसे बोलोगे उतना ही, उतने में ही पूरा हो जाता है। ये सर्कल लिया, ठीक है, ये कॉर्ड मैंने ए बी ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इसी के इक्वल ना मैंने यहां पर एक पी क्यू कॉर्ड ड्रॉ कर दी, राइट। ये भी पी है, ये भी क्यू है, दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आ गई? इसका प्रूफ आ भी सकता है, इसका प्रूफ प्रैक्टिकली लिख सकते हो, थ्योरेटिकल नहीं है। तो ये सेंटर ओ है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं और पी क्यू इज इक्वल टू ए बी एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ सेंटर गिवन है, तभी हम ये काम कर रहे हैं, है ना। अब आपको बताना है, प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो एंगल पीओ क्यू है वो इक्वल है एंगल एओबी के। अब यहां पर वो कॉन्ग्रुएंसी यूज होती है जो मैं कहती थी कि करवानी आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कैसे आई, है ना। तो मैंने देखा कि ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो इसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्या मुझे गिवन है कि इसकी साइड ए बी है और इसकी साइड पी क्यू इक्वल है? गिवन है ना, ये तो कॉर्ड्स इक्वल है ना। अच्छा, अगर मैं ये ओपी ले रही हूं, ये क्या है? रेडियस। रेडियस है। व्हाट अबाउट ओ ए, ये क्या है? रेडियस। तो कैन आई से ओ ए और ओ पी इक्वल है, क्योंकि ये तो रेडियस है। ऐसे ही ओ क्यू और ओ बी, तो ओ बी पहले, क्योंकि मैंने ट्राइंगल ए ओ बी के पार्ट्स पहले लिखने हैं, पी ओ क्यू के बाद में लिखने हैं। ऐसे ही ये ओ क्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल एओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीओ क्यू के साथ। और हमने रूल लगाया साइड साइड साइड, कि किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स इक्वल कर दो तो वो ट्रायंगल सेम टू सेम बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर सेम टू सेम है ना, तीन चीजें हमने इक्वल कर दी, बाकी तीन चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। आपने तीन साइड्स इक्वल की ना, तो ट्रायंगल में ना छह पैरामीटर्स होते हैं, तीन साइड्स तीन एंगल्स। हर एक ट्रायंगल के पास तीन साइड्स हैं, तीन अलग तरह के एंगल्स हैं, है ना। तो आपने तीनों साइड्स इक्वल कर दी। तो जो हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल करते हैं ना, वो क्या होता है कि हमने तीन चीजें तो इक्वल कर दी, बाकी की तीन चीजें बची ना वो अपने आप इक्वल हो जाएंगी। जो हमारे रूल्स कहते हैं कि हमने छह में से तीन चीजें इक्वल कर दी कंडीशन के हिसाब से, एस एस, ए एस ए एस, आर एच एस, तो बाकी की तीनों भी अपने आप इक्वल है, ऑटोमेटिकली वो इक्वल बनेंगी बनेगी। तो आपने कहा कि साइड्स को लेने की वजह से ना, ये सारी साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो साइड्स के बाद क्या बचा? ट्राइंगल के पास और क्या होता है? साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं। तो हमने साइड्स तो इक्वल कर दी, तो क्या बचा? एंगल्स, वो क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली इक्वल। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और रूल हमने एस 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 लगाया है, तो जो एंगल एओबी है वो एंगल पीओ क्यू के इक्वल होगा, हेंस प्रूव। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंसी यहां काम आती है। कॉन्ग्रुएंसी कहती है कि ट्राइंगल के पास छह छह चीजें हैं, तीन एंगल्स तीन साइड्स, उनमें से कंडीशन के हिसाब से मैंने तीन उठा ली, एक ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीन दूसरे ट्रायंगल की, उन दोनों को मैंने कह दिया कि इसकी वजह से ये आपस में सेम हो गए। सेम होने का मतलब है कि तीन तो मैंने इक्वल प्रूफ की, उस कंडीशंस ने ना बाकी तीन भी इक्वल प्रूफ कर दी। जैसे कि अगर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री एंगल के साथ, है ना, एक एंगल 60 डिग्री है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही दूसरा एंगल भी क्या है, मैंने आपको एक एंगल 60 दिया, एक एंगल 70 दिया। आपने भी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें एक एंगल 60 और एंगल 70 है, तो क्या हमारा दोनों का थर्ड एंगल सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा ना। तो क्योंकि मैंने दो एंगल्स इक्वल कर दिए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। तो दिस इज माय कंडीशन सेज कि मैं कुछ चीज ड्रॉ कर रही हूं ना, तो उसमें मैं तीन चीजें ले लेती हूँ ट्रायंगल में, उसको ले लिया, बाकी की तीन चीजें अपने आप फिक्स हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? दिस इज व्हाट इट मीन्स। समझ में आ गया ना आपका प्रैक्टिकली, कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये सारा उसने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। थ्योरम अपने पेज 99 पे आ जाओ ना।
बहुत थ्रेटिकली नहीं जाती, तो नींद आ जाएगी सबको, है ना। तो थ्रेटिकली पेज 99 पे, पर डू रीड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे वे में उसने स्टोरी एक्सप्लेन। पहले ना सिर्फ क्वेश्चन थे, थ्योरी थी, क्वेश्चन थे, बस खत्म काम, रट्टे मारो। अब आपको समझा रहे हैं वो चीज को किस तरह से इसको हमने माना, ठीक है ना। आर द टू वर्ड्स इंट्यूशन टेल अस, इसलिए इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एट सेंटर सी ऑफ अ सर्कल, स्ट्रेच योर आर्म्स सो दैट दे आर एट अ सर्टेन एंगल, लेट योर आर्म्स इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए एंड बी। तुम एक हुला हुप लेकर ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है ना, तो कुछ एक सेंटर के साथ तुमने एंगल ड्रॉ कर लिया। लेट योर आर्म्स इंटरसेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन योर आर्म एंड एंड्स मस्ट बी द लेंथ कॉर्ड ए बी। आपने दो ऐसे कॉर्ड्स को पकड़ा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप पूरा सर्कल में फिट हो रहे हो कुछ इस तरह से, राइट। नाउ लेट योर फ्लो रोटेट मैजिकली, आपका फ्लो रोटेट हो रहा है, या वो एक सर्कल पे आप एक मूव कर रहे हो, यू स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट सी, डोंट चेंज द एंगल ऑफ योर दैट योर आर्म्स में, एट या सम पॉइंट योर लेफ्ट आर्म मीट पॉइंट ई। तो ये सारा उसने पूरा एक्सप्लेन किया। अब इसका आ जाओ कन्वर्स, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया कि एंगल सेंटर पे सेम बनेगा। अब आते हैं कन्वर्स पे, लिखो व्हाट डज द कन्वर्स से। थ्योरम 3 जो है ना, लिखो थ्योरम 3 इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। थ्योरम 3 इज कन्वर्स। अगर करना है तो क्या कर सकते हो, बैंगल लेना, उस पर थ्रेड ट्राई करना इस तरह से कि एक डायमीटर बन जाए, ठीक है। फिर थ्रेड ट्राई करना, रबर ले लेना कि एक सर्कल बन जाए, एक कॉर्ड बन जाए। फिर इमेजिनरी सेंटर लेना, उसको आप रोटेट करोगे तो एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 क्या है कि अगर मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, अब मैं आपको दे क्या रही हूं, मैंने सर्कल लिया, ये सेंटर है, मैंने कहा जी ये एंगल बना एओबी, ठीक है, ये है ए ओ बी। गिवन है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की पहचान ही उसका सेंटर है, एंड एंगल एओ बी गिवन है। अब ऐसे ही मैंने एक हमने एंगल और बनाया पीओ क्यू, उसी सर्कल में मैंने एक एंगल पीओ क्यू बनाया और मैंने कहा ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है। तो क्या अब मैं बोल सकती हूं कि कॉर्ड्स आर इक्वल, कि अगर ऐसी कोई कंडीशन में बनाऊंगी तो हमें प्रूव करना है कि जो इनकी कॉर्ड्स है ना, जो ये वर्टेक्स को छोड़कर, एंगल के वर्टेक्स को छोड़कर बाकी दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करती हूं तो क्या ये इक्वल लेंथ होगी, ठीक है। तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आ जाओ, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, दो ट्रायंगल्स हैं, एओ बी एंड ट्रायंगल पीओ क्यू, एओ बी एंड पीओ क्यू। अच्छा क्या दिख रहा है, ये दो एंगल्स इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, मतलब कैन आई से ए ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, कैन आई से ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यों है भाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और मैं कह रही हूं कि तुम्हारा एंगल एओ बी वो गिवन है, तुम्हें पता है, मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये एंगल्स इक्वल है। तो एक साइड, इसकी भी वही साइड, इसका एंगल, इसका भी वही एंगल, दूसरी साइड, इसकी भी दूसरी साइड, और एंगल क्या है, इंक्लूडेड। तो इस वजह से कहते हैं कि ट्रायंगल एओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पीओ क्यू को, बाय द रूल एस ए एस। बाय विच रूल, विच इज एस ए एस। कि ऐसे ऐसे आपने ये तीनों चीजें प्रूव की ना, तो इसका मतलब तुम्हारे ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया, और बची कौन सी, साइड ए बी, वो आपस में इक्वल होगी पी क्यू। तो हेंस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, जिसे हम लिखते हैं सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तीन चीजें लेकर ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो, बाकी तीन चीजें अपने आप में इक्वल है, आपस में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सीपीसीटी, राइट। सो इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसका देखो एक्सरसाइज 5.2 का ना, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब ओरली करने वाला क्वेश्चन है। शो दैट ट्राइंगल फॉर्म बाय कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेलेस। इरेज कर दो, सारा लिख लिया सबने। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ बुक के क्वेश्चन, प्रैक्टिस में सच में कह रही हूँ बाद में करवाऊंगी, इसलिए क्लासेस मिस मत करना। ये हमने लिया सर्कल, हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज
5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो दिस इज पेज 100। चलो, सेंचुरी होगी हमारी, है ना। 100 पेज पे पहुंच गए और पूरे चैप्टर्स किए हम तक। सो दिस इज द सेंटर। एक सर्कल की पहचान ही उसका सेंटर है। तो गिवन है मुझे ओ इज द सेंटर। अच्छा, कॉर्ड बनाओ अपनी मर्जी से कोई भी, कहीं भी। मैं नहीं बना रही हूं, आपने जैसे बनानी है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लांट में। मेरा मन है मैं ऐसे बनाऊं, बड़ी वो सामने वाली कॉर्ड होगी। चलो, ये मैंने ए बी कॉर्ड इस तरह से बनाई। ठीक है। उसने कहा है कि अगर एक कॉर्ड लोगे, है ना, एंड द सेंटर, ट्रायंगल कैसे बनेगा सेंटर से इस कॉर्ड के साथ? बताओ। ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, एक ट्रायंगल बनाना है, कैसे बनाओगे? इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को से ज्वाइन कर दोगे, ऐसे इसको भी एंड पॉइंट यहां से ज्वाइन कर दोगे, है ना। तो ये है ट्रायंगल ए ओ बी, इस तरह से ही बनेगा ना। तो कल कोई कहे कॉर्ड और सेंटर का ट्रायंगल बनाना है, तो तुम्हें समझ में आ गया ना कैसे। अब तुम्हें कहा गया है कि बताओ जी, प्रूव करो, टू प्रूव कि ये ट्रायंगल आइसोसलेस है, तो कर सकते हो। हाँ जी, कर सकते हैं। आप क्या कहोगे तो? ऑब्वियस की बात है। कौन सी ऑब्वियस बात है? कि एओ और ओ बी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियाई है। अब टू साइड्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल इज आइसोसलस ऑलवेज। हर बार होगा ना? हर बार होगा ना? कभी कोई कंडीशन ऐसी है कि नहीं होगा? हमेशा आइसोसलस तो बनेगा। अब इसमें ना, यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगाकर ना, बड़ा एक स्पेशल केस लिख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना बहुत हम यूज भी करते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस। क्या होता है कि आइसोसलस तो बन रहा है, ठीक है, इतना लिख लिया। बड़ी अच्छी सी बात देखो, आपने कहा ओ ए और ओ बी तो हमेशा इक्वल होंगे। क्या कोई ऐसा केस आ सकता है कि जो रेडियस है और कॉर्ड, उसकी लेंथ इक्वल हो जाए? इस सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स बन सकती हैं हर लेंथ की, और मैक्सिमम लेंथ होगी डायमीटर। तो डायमीटर से छोटी कोई भी लेंथ है ना, कॉर्ड बना सकते हो। कॉर्ड ऑफ एनी लेंथ लेस देन इक्वल टू डायमीटर कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। तो कहीं ना कहीं सर्कल की रेडियस वाली लेंथ भी आ जाएगी। कुछ नहीं करना तुम्हें, ये जैसे स्टिक पिक करनी है, रेडियस है ना, अगर ये चीज मुझे सिलेक्ट करने को हेल्प करता है, ये उठा लिया ना, तो ये कॉर्ड बन गया ना बच्चों। मैंने तो देख रेडियस उठाई थी तुम्हारे सामने, नहीं बन रही है, लो ये बन गई कॉर्ड। ये वाला बी सी बी ओ वाला पोर्शन ले लो, है ना। तो अब मैं क्या कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि एक स्पेशल केस लिया जहां पर आई से कि योर कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, सिर्फ आपको कहा होगा कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा ट्रायंगल क्या कहलाएगा? अगर कॉर्ड किसी भी एक रेडियस को इक्वल हो गई, तो इसका मतलब तीनों साइड्स ट्रायंगल की इक्वल हो गई। मैं तो तुम्हें कह रही हूं कि ओ ए और ए बी इक्वल है। तो क्या तुम अपना दिमाग लगाकर बताओगे कि अच्छा ओ ए तो ओ बी को भी इक्वल है, मतलब ये सारे इक्वल हो गए? तो इससे ट्रायंगल ए ओ बी क्या बन गया? इक्विलेटरल। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो स्पेशल केस होता है कि हर बार तो आइसोसलेस बनेगा, लेकिन जहां पे कॉर्ड इक्वल हो गई रेडियस के, तो ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलेटरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। आगे एरियाज करोगे ना, वहां पे यूज भी होगा। तो इसका हर एक एंगल जो है ना, वो 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर ईच एंगल इज 60 डिग्री। इस केस में बस, ये वाले केस में, ऊपर वाले केस में मत लगा देना। समझ में आ गई बात ये? क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, कल अपने कंस्ट्रक्शंस लेके आने हैं, वो हम खत्म करेंगे। मैं आपको तीन चार और करवाऊंगी बहुत जल्दी। विल ड्रॉ द ट्रायंगल्स। बहुत अपने अपने सब सामान लेकर आना, ठीक है। और तुम्हारा होना चाहिए इस हफ्ते में चैप्टर पूरा। हो जाएगा, मैक्सिमम चैप्टर इस हफ्ते में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, जाओ बच्चों।